हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। टाइगर क्लासरूम से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी की प्रभात पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल घंटे को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। फर्स्ट प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक के श्रेय किसे दिया जाता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? 1 के आंसर हो जाएगा बी, एक अज्ञात यूनानी नाविक थे। एक अज्ञात यूनानी नाविक। सेकेंड प्रश्न है, एशिया माइनर से प्राप्त बोग्जकोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया वे हैं। एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया वे कौन से देवता थे? सेकेंड का आंसर हो जाएगा डी, इंद्र थे, नासत्य, मित्र, वरुण थे। इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण थे। थर्ड प्रश्न है, स्वामित्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की योजना है? स्वामित्व योजना जो है किस मंत्रालय की है? 3 के आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज मंत्रालय का स्वामित्व योजना है। स्वामित्व सर्वाइव ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। 24 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? 4 के आंसर हो जाएगा बी, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा इस पर अंकित है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता है था? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? 5 के आंसर हो जाएगा सी। 5 के आंसर हो जाएगा सी, आरिफ ए मुमालिक था। आरिफ ए मुमालिक जो कि सैन्य विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसने लिखी है? पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसने लिखा है? इसका 6 के आंसर है ए, इसकी लिखने की जो शुरुआत काम किए थे वह प्रोफेसर बिमल प्रसाद ने किए थे। बिमल प्रसाद ने किए थे, लेकिन इसको जो पूरा किए थे वह सुजाता, उनकी पुत्री जो थी सुजाता प्रसाद ने इसकी पुस्तक लेखन के कार्य पूर्ण किए थे। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, चोल प्रशासन में पाड़ी कौवल से तात्पर्य क्या है? चोल प्रशासन में पाड़ी कौवल से तात्पर्य क्या है? 7 के आंसर हो जाएगा सी, ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर था। ग्राम सुरक्षा के लिए जाने वाला कर था। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम क्या था? बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम क्या था? 8 के आंसर होगा से, कैवर्त था। कैवर्त। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, सुडोकू पहेली के गॉडफादर के नाम से किसे जाना जाता है? सुडोकू पहेली के गॉडफादर के नाम से किसे जाना जाता है? 9 के आंसर जगह बी, माकी काजी को जाना जाता है। माकी काजी जो कि 10 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया। 10 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना को उल्लेख किया गया है? 10 के आंसर से गज सेना को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? 11 के आंसर हो जाएगा
बी शिल्पादिकारम में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, जजमानी प्रथा को उल्लेख करने वाले उपन्यास गणदेवता की रचना किसने किया था? जजमानी प्रथा को उल्लेख करने वाले उपन्यास गणदेवता की रचना की गई थी। 12 का आंसर होगा सी ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार और प्राज्ञ क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार और प्राज्ञ क्या है? 13 का आंसर हो जाएगा सी शिलाहार राजा थे। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, गोपुरम कहाँ के मंदिर की विशेषता है? गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? 14 का आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु के। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तमिलनाडु के। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित किस स्थानों पर हुआ था? 15 का आंसर हो जाएगा ए वेलोर में हुआ था, वेलोर में। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, सृजन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जो सृजन पोर्टल है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? 16 का आंसर होगा ए रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? 17 के आंसर होगा बी 1863 में मिला था। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है। भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है। 18 का आंसर होगा सी नियम पुस्तिका करता है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। 19 का आंसर होगा ए अवध में। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। 20 का आंसर हो जाएगा बी 3 जून 1947 को किया गया था, 3 जून 1947 को। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्पना की घोषणा की गई थी? 21 का आंसर हो जाएगा बी लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसके अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? 22 का आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। 23 के आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश के कोल्डिहावा से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहावा में। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। सितंबर 1770 ईस्वी की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? 24 का आंसर हो जाएगा डी बर्धावन, मिर्जापुर तथा चटगांव को सौंप दिए थे। बर्धावन, मिर्जापुर तथा चटगांव को। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 25 का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा मुसहरी में, मुसहरी जो कि मुजफ्फरपुर में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? 26 का आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर होगा डी विठल थे। 26 का आंसर होगा डी विठल। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है,
कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। 27 का आंसर होगा बी, हुगली में था, हुगली। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 28 का आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय किए थे, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? 29 का आंसर हो जाएगा डी, प्राक्कलन समिति में नहीं होता है, प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वरम का आह्वान किया था। 30 का आंसर हो जाएगा बी, श्री नारायण गुरु ने किए थे, श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, ऋतु प्रवास से संबंधित है, ऋतु प्रवास से संबंधित है किससे? 31 के आंसर से लोगों की अपने पशुओं सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु अनुसार जाने से। लोगों की अपने पशुओं सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु अनुसार जाने से। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? 32 का आंसर हो जाएगा ए, पशुचरण से संबंधित है, पशुचारण से। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, भारत में मैग्नीज का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? भारत में मैग्नीज का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? 33 का आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा है, उड़ीसा। 1991 के अनुसार उड़ीसा में मैग्नीज के कुल उत्पादन 35% उत्पादन होता है। नेक्स्ट 34, अमरकंटक किस नदी का स्रोत प्रदेश है? अमरकंटक की किस नदी का स्रोत प्रदेश है? 34 का आंसर होगा बी, सोन नदी का स्रोत है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री जो चैनल है कहाँ अवस्थित है? 35 का आंसर हो जाएगा से, अंडमान निकोबार द्वीप के बीच स्थित है 9 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है वह अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। नेक्स्ट 36 प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? 36 का आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, ब्राजील के सवाना घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील की सवाना जो घास है उसके मैदान को क्या कहा जाता है? 37 का आंसर होगा ए, कॉम्पोस है, कॉम्पोस। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, पंपास अर्जेंटीना के, प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। 38 के आंसर सी, भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है, भूमध्य सागर में। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, एक तरफ आदिवासी दिए, उसके जीवन पति दिया है, यानी कौन से पति पधारे थे जीवन उनके? बद्दू जो पशुचारण आश्रित थे, पशुचारण पाश्रित थे, 1 4 होगा। और बोरो है इस बोरो कृषि पधारे थे, बोरो कृषि पधारे थे। और लैप पशुचारण एवं शिकार पधारे थे। और पिग्मी जो है पशुचारण, पिग्मी शिकार पर स्थित है, पिग्मी शिकार पर स्थित है। आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। 39 का आंसर होगा 1 4 1 3 2। 39 का आंसर होगा ए, 4 1 3 2। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, झारिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झारिया किस लिए प्रसिद्ध है? 40 का आंसर होगा सी, कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान और राज्य काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? देखते, काजीरंगा जो है वो असम में स्थित है,
और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है और नंदनकानन ओडिशा में स्थित है और गिर जो है गुजरात में स्थित है। आंसर हो जाएगा 4-3-1-2। 41 का आंसर होगा ए 4-3-1-2। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, मानव प्रजाति के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर अस्थायी है? मानव प्रजाति के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर अस्थायी होती है? 42 का आंसर हो जाएगा ए शिरस्य सूचकांक जो है अधिकतर अस्थायी होता है, शिरस्य सूचकांक। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? भाई ऑप्शन अनुसार देखते 43 का आंसर हो जाएगा बी श्रीलंका जो है आसियान देश का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है? 44 का आंसर होगा डी छंदोगय उपनिषद से संबंधित है, छंदोगय उपनिषद से। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? 45 का आंसर होगा ए रासायनिक उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत की कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। 46 का आंसर होगा डी अक्टूबर से नवंबर में होती है, अक्टूबर से नवंबर में। नेक्स्ट 47 प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है? उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है। 47 का आंसर हो जाएगा सी एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण है, एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, रोमनीदेही सांची सारनाथ और सहस्राम स्थानों के बीच क्या समानता है? रोमनीदेही सांची सारनाथ और सहस्राम स्थानों के बीच क्या समानता है? 48 का आंसर होगा डी यहाँ पर अशोक के स्तंभ और शिलालेख स्थित है, यहाँ पर सभी स्थानों पर अशोक के स्तंभ और शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में परमभट्टारक निम्नलिखित में से क्या था? गुप्त साम्राज्य में परमभट्टारक निम्नलिखित में से क्या थे? 49 का आंसर होगा डी गुप्त राजाओं द्वारा धारित उपाधि। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं कौन सा स्थित है। पिंजौर जो है, पिंजौर हिंदुस्तान मशीन टूल्स बनता है पिंजौर के अंतर्गत। और कोयली जो पेट्रो रसायन से संबंधित थे। और कल्पक्कम जो परमाणु शक्ति से संबंधित थे। और हरिद्वार हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित थे। 50 का आंसर हो जाएगा डी, 50 का आंसर होगा डी 3-4-1-2 हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों का ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। 51 का आंसर हो जाएगा डी केटी शाह ने बताया था। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? 52 का आंसर हो जाएगा बी भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भाग लेने का अधिकार है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्याय की पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित है। 53 का आंसर हो जाएगा बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से? निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से? 54 का आंसर होगा बी राजमनार समिति रिपोर्ट से है। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं?
55 के आंसर सी पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, पंचायत समिति के सदस्य। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? 56 का आंसर हो जाएगा सी लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न, संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है क्योंकि? संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है क्योंकि? 57 का आंसर होगा डी। देखते हैं, यह राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकता है, यह राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, किसने कहा कि दबाव समूहों ने तृतीय दबाव समूह राजनीतिक दल सदन का नाम धारण कर लिया है? किसने कहा कि दबाव समूहों ने तृतीय दबाव समूह राजनीतिक दल सदन का नाम धारण कर लिया है? 58 के आंसर हो जाएगा, 58 के आंसर का सी फाइनर है, फाइनर। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी? 59 के आंसर हो जाएगा डी कैबिनेट मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुआ था। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? 60 के आंसर होगा बी कनाडा की सीनेट है, कनाडा की सीनेट है। नेक्स्ट 60 के आंसर होगा बी, 60 के आंसर होगा बी अमेरिका की सीनेट जो है विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतरिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतरिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? 61 का आंसर होगा सी सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 51 का किससे संबंध है? संविधान का अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? 62 के आंसर डी मूल कर्तव्य है, 62 डी मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नाबार्ड जो है किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल 63 के आंसर डी होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, बायोफ्लॉग तकनीकी का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? बायोफ्लॉग तकनीकी का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? 64 का आंसर होगा ए इसका मछली उत्पादन में किया जाता है, मछली उत्पादन में बायोफ्लॉग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था के मूल शब्द नहीं है? 65 का आंसर होगा डी केंद्रीकृत उत्पादन है, केंद्रीकृत उत्पादन है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपायों का उपयोग किया जाता है? आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? 66 का आंसर होगा डी न्यायशीलता के सिद्धांत है, न्यायशीलता के सिद्धांत। नेक्स्ट 67वां प्रश्न, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा? भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा? 67 का आंसर होगा बी भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 68 का आंसर होगा सी 1997 में किया गया था दार्शनिक मुद्रा प्रणाली। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। 69 का आंसर हो जाएगा सी तरलता अधिमान द्वारा। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं?
अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? 70 का आंसर होगा ए, सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं, सस्ती मुद्रा नीति। नेक्स्ट 71वां प्रश्न, बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? 71 का आंसर होगा सी, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेता है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेता है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्य में शामिल नहीं है? किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कार्य जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? 72 का आंसर होगा सी, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। नेक्स्ट 73 प्रश्न है, द आर्कटिक होम इन द वेदाज किसकी कृति है? द आर्कटिक ऑफ द इन द वेदाज किसकी कृति है? 73 का आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट 74 प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? 74 का आंसर होगा ए, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? 75 का आंसर हो जाएगा डी, 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट 76 प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? 76 का आंसर हो जाएगा बी, सीजियम पर आधारित होती है, सीजियम पर। नेक्स्ट 77 प्रश्न, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनते हैं? 77 का आंसर हो जाएगा बी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट 78वां प्रश्न है, पारदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पारदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? 78 का आंसर हो जाएगा डी, परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट 79वां प्रश्न, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 79 का आंसर है डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट 80वां प्रश्न, वह तत्व जो प्राकृतिक में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वह तत्व जो प्राकृतिक में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है? 80 का आंसर होगा बी, रेडियम है, रेडियम। नेक्स्ट 81वां प्रश्न है, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करते हैं? कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार उत्पन्न करते हैं? 81 का आंसर होगा बी, बोरॉन करते हैं, बोरॉन। नेक्स्ट 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन से अधिक विद्युत चालकता वाला धातु है? 82 का आंसर होगा सी, चांदी है, चांदी। नेक्स्ट 83 प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? 83 का आंसर हो जाएगा बी, सीसा है, सीसा। नेक्स्ट 84वां प्रश्न है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? 84 का आंसर सी, तांबा और टिन है, तांबा और टिन है। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है, क्वार्टज एक रूप है, क्वार्टज एक रूप है। 85 का आंसर होगा ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है। नेक्स्ट 86वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है? 86 का आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन नहीं होता है स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत। नेक्स्ट 87वां प्रश्न है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? 87 का आंसर होगा डी, विटामिन के है, विटामिन के है। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है?
साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? 88 का आंसर होगा डी, नींबू में होता है। नेक्स्ट 89 प्रश्न है, मूत्र बनाता है 89 का आंसर होगा ए, संग्राहक वाहिनियों से होता है। नेक्स्ट है 99 प्रश्न है, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली विधि औषधि को क्या कहते हैं? 90 का आंसर हो जाएगा सी, डाययूरेटिक कहते हैं, डाययूरेटिक। नेक्स्ट 91 प्रश्न है, एलोसोम होता है 91 का आंसर हो जाएगा डी, लिंग गुणसूत्र होते। एलोसोम क्या है? लिंग गुणसूत्र है। नेक्स्ट 92 प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब किस द्वीप समूह में स्थित है? प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब किस द्वीप समूह में स्थित है? 92 का आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर गैलपस द्वीप समूह में स्थित है, जो कि इक्वाडोर के हिस्सा है। नेक्स्ट है 93 प्रश्न, तिरुकुरल एक तमिल साहित्य जो 93 के आंसर होगा से नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट 94 प्रश्न है, सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है? 94 के आंसर हो जाएगा ए, बड़ी आंत का। नेक्स्ट 95 प्रश्न है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? 95 के आंसर होगा बी, एक केंद्रक है जो कि मोनोसाइट है। नेक्स्ट 96 प्रश्न है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? 96 के आंसर हो जाएगा सी, लिम्फोसाइट है। नेक्स्ट 97 प्रश्न, टुलिप्स किसने लिखी? 97 के आंसर हो जाएगा ए, विक्रम सेठ ने। नेक्स्ट 98 प्रश्न, बथुकाम्पा उत्सव किस राज्य से संबंधित थे? 98 के आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बथुकाम्पा जो है वह तेलंगाना राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट 99 प्रश्न, नगलू ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगलू ट्रम किस देश की मुद्रा है? 99 के आंसर होगा डी, भूटान से संबंधित। नेक्स्ट है 100 प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? 100 का आंसर हो जाएगा सी, पटियाला हरियाणा पंजाब में। नेक्स्ट है 101 प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? 101 के आंसर होगा ए, आजीविकों ने किए थे। नेक्स्ट है सेकेंड प्रश्न 102 प्रश्न, अशोक की राजधानी कहाँ थी? 102 के आंसर होगा ए, पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट 103 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? 103 के आंसर होगा सी, जहांगीर ने अपनाई थी। नेक्स्ट 104 प्रश्न है, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किए थे? बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किए थे? 104 के आंसर हो जाएगा ए, 1590 में किया गया था। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? 105 के आंसर होगा बी, हरि सिंह थे। नेक्स्ट 106 प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था?
बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? 106 का आंसर हो जाएगा सी, मीर कासिम ने किए थे, मीर कासिम। नेक्स्ट है 107 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? 107 का आंसर हो जाएगा डी, राजा राम नारायण थे, राजा राम नारायण थे। नेक्स्ट 108 प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विशेष विरोध किसने की आरंभ किया था? 108 का आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। इनमें से 108 का आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। मणिपुर में हुआ था, मणिपुर में। नेक्स्ट 110 नवा प्रश्न है, थूबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? थूबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? 109 का आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम में स्थित है। थूबल परियोजना मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट 110 प्रश्न, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? बिहार के उपरांत स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 110 का आंसर होगा बी, 1955 में हुआ था, 1955 में। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? 111 के आंसर सी, बक्सर में। नेक्स्ट है 112 प्रश्न, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? 12 के आंसर हो जाएगा ए, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? बिहार से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 113 का आंसर होगा ए, 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट 114 प्रश्न है, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब किया गया था? 114 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, 2008 में किया गया था, 2008 में किया गया था। नेक्स्ट 115 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंध पक्षी विहार है? निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंध पक्षी विहार है? 115 का आंसर होगा ए, बक्सर पक्षी विहार है। नेक्स्ट 116 नवा प्रश्न है, बिहार में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है? बिहार में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन होता है। 116 का आंसर होगा ए, शाहाबाद जिले में होते हैं। नेक्स्ट 117 प्रश्न है, बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? 117 का आंसर होगा ए, गंडक परियोजना से निकाली गई है। नेक्स्ट है 118 प्रश्न, बिहार में बरौनी तेलशोधा कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? 118 का आंसर होगा ए, रूस के सहयोग से बना है। नेक्स्ट है 119 नवा प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की अनुमानित अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? 119 का आंसर हो जाएगा ए, शिवहर जिला में है। नेक्स्ट 120 प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले के घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम है? घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम है। 120 का आंसर होगा ए, पटना है, दरभंगा है, वैशाली है, बेगूसराय है। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, निम्न में कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है?
121 का आंसर हो जाएगा बी मलिक वाया का मकबरा जो कि है राजगीर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट 122 प्रश्न, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? 22 का आंसर हो जाएगा बी राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है 123, दोस्तों मैथ इसको हल कीजिएगा, आंसर बता दें। 123 का आंसर हो जाएगा 23 का आंसर होगा डी 6 दिन। 124 का आंसर हो जाएगा सी 24 का आंसर हो जाएगा सी 4/51 हो जाएगा। नेक्स्ट 125 प्रश्न, 125 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 126 प्रश्न, 126 का आंसर हो जाएगा सी। 127 का आंसर हो जाएगा ए। 128 का आंसर होगा ए 5। 129 का आंसर होगा वो 1.41। नेक्स्ट 130 प्रश्न, 130 के प्रश्न के आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट है 131 का आंसर हो जाएगा बी 8.5 इकाई है। नेक्स्ट 132 प्रश्न, 132 का आंसर हो जाएगा बी 99। नेक्स्ट 133 प्रश्न, हमारा एक चरमपंथी समूह जिसका संबंध है, हमारा एक चरमपंथी समूह है जिसका संबंध है। 133 का आंसर सी गाजापट्टी के। नेक्स्ट 134 प्रश्न, केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता निम्न में से कितने घंटे का है, कितने मेगावाट का है? 134 का आंसर होगा ए 6780 मेगावाट की है। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदव पेलजी खोरोल से सम्मानित करने की फैसला किया है? 135 का आंसर होगा डी भूटान ने। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक दिवस मनाया 136 का आंसर होगा डी 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट 137 प्रश्न है, भारत और ईरान किस देश ने 14 सितंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग को बातचीत की है? 137 का आंसर होगा ए उज्बेकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट 138 प्रश्न है, जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जैतापुर किस राज्य में स्थित है? 138 का आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट 139 प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देती है? 139 का आंसर होगा डी अनुच्छेद 217 है। नेक्स्ट 140 प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की क्रिसमस दिवस एक वार्षिक घटना जो निम्नलिखित में से जानवरों में से किसके लाखों की संख्या में प्रवास के लिए जाना जाता है? 140 का आंसर होगा बी केकड़े के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट 140 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार की राजस्व प्राप्ति नहीं होता है? कौन सी सरकार की राजस्व प्राप्ति नहीं है? 141 का आंसर होगा डी केंद्र शासित प्रदेशों की प्राप्तियां। नेक्स्ट 142 प्रश्न है, वाचांगू त्यौहार किसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है? वाचांगू त्यौहार 142 का आंसर हो जाएगा बी असम की तिवा जनजाति है। नेक्स्ट 143 प्रश्न, हजारा फारसी भाषी निर्जातीय समूह जो निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं? 143 का आंसर होगा बी अफगानिस्तान का। नेक्स्ट 144 प्रश्न है, सरकारी स्वामित्व वाले संविदा कारक मॉडल निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश है? 144 का आंसर होगा डी शेखर समिति का संबंध है, डी शेखर समिति है। नेक्स्ट 145 प्रश्न है, पिच्ची वाजनी पिच्ची मौनी और चुलनूर शब्द जो कभी कभी समाचार में देखा जाता है संबंधित है? 145 का आंसर होगा
बी वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट 146 प्रश्न है, भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाए जाते हैं? विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 146 का आंसर होगा ए 16 दिसंबर को। नेक्स्ट 147 प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 147 का आंसर हो जाएगा सी 21 वर्ष। नेक्स्ट 148 प्रश्न है, हाल ही में किस देश की दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएने ने सिर्फ 33 साल की उम्र की फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है? 148 का आंसर होगा डी अर्जेंटीना ने कहा है, अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट 149 प्रश्न है, निम्न में कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? निम्न में कौन एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? 149 का आंसर होगा बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट 150 प्रश्न है, डेटा एनालिटिक्स कंपनी योगॉव के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किसके ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? 150 का आंसर होगा डी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्राप्त किया है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि 3 था दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।